देख रही हैं SPN 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। राजा भैया को लेकर के इन दिनों काफी सारे चर्चे सुनने को मिले। उन चर्चों के बीच में ये भी हमने देखा कि राजा भैया को लेकर के जो है तमाम लोग ये आवाज उठा रहे थे कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ है या भाजपा की तरफ है या फिर वो अपना ही कोई दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच में अंत में जब रिपोर्ट कार्ड आया चुनावी माहौल का, तो उसमें जब समाजवादी पार्टी की जीत हुई तो उसके साथ ही ये भी क्लियर हो गया कि राजा भैया ने जो साथ है वो पूरा का पूरा यहाँ पर समाजवादी पार्टी को ही सौंपा था। अब इससे इतर होकर के देखते हैं कि इन दिनों जो है राजा भैया की संपत्ति को लेकर के कई सारे लोग जो है वो आवाज उठा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आखिरकार राजा भैया के अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, उनके पास कितने बंगलो हैं और कितने उनकी जो है यहाँ पर राजा भरी जिंदगी वो जी रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के आज का ये खास रिपोर्ट हम आपके साथ लेकर के आए हैं। इस खास रिपोर्ट को देखिए और समझिए कि आखिरकार राजा भैया कितने ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था। यूपी की चर्चित कुंडा विधानसभा सीट पर तनातनी के माहौल के बीच वहां से राजा भैया ने अपना पर्चा भरा। इसी के साथ राजा भैया की संपत्ति का खुलासा भी हो गया। ये इसी साल की बात है क्योंकि दरअसल चुनाव आयोग में दायर हल्फनामे के मुताबिक जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह की संपत्ति 10 साल में 9 गुना बढ़ी है। जी हाँ, ये सुनकर के आप भी शॉक्ड हो चुके होंगे क्योंकि पूरे 9 गुना संपत्ति में इजाफा कोई आम बात नहीं है। इतना तो हम कह सकते हैं कि 100 का अगर एक नोट है उसमें भी आगे के 9 ऐसे 100 के नोट रखे रखाए तो नहीं बढ़ सकते हैं। उसमें जब तक आप इजाफा करने की कोशिश खुद से नहीं करेंगे तब तक वो इजाफा नहीं हो सकता। और यही वजह है कि आज इस मुद्दे को लेकर के चर्चा इतनी तेज हो चुकी है और इस चर्चा के बीच में हम भी आ चुके हैं ताकि हम आपके साथ सवाल जवाब का दौर शुरू कर सके। बहरहाल साल 2012 के विधानसभा चुनाव में दिए गए हल्फनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1,45,70,757 रुपए की संपत्ति थी। लेकिन अब 10 साल बाद 2022 के हल्फनामे के मुताबिक उनकी चल संपत्ति 9,17,54,448 रुपए है। राजा भैया के अलावा उनकी पत्नी भानवी कुमारी सिंह के नाम 3,13,85,302 रुपए की चल संपत्ति है। शपथ पत्र में बताया कि राजा भैया के पास करीब 3.5 किलो सोना है। इस सोने की कीमत 1,72,20,000 बताई गई है। इसके अलावा उनके पास 26 किलो चांदी भी है जिसकी कीमत 16,04,200 है। हल्फनामे के मुताबिक राजा भैया 95,000 की पिस्टल, 83,000 के राइफल, 42,000 की बंदूक, इसके अलावा उनके पास एक लैंड क्रूजर कार भी है। इस लग्जरी कार की कीमत 1,02,73,100 रुपए है। मौजूदा समय में उन पर केवल एक मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि राजा भैया की पत्नी भानवी के पास 4.5 किलो सोना है जिसकी कीमत 2.21 करोड़ बताई गई है। इसके अलावा उनके पास 10.5 किलो चांदी है जिसकी कीमत 6,47,850 रुपए है। राजा भैया की पत्नी के पास 90,000 की पिस्टल, 82,000 की राइफल, 38,000 की बंदूक भी है। अब देखिए यहाँ पर जो है राजा भैया और उनकी पत्नी के पास जो ये अथाह संपत्ति है, इसको देख करके एक बात तो बिल्कुल साबित हो चुकी है कि सियासत में रहने वाली जनता के अलावा जितने भी नेता होते हैं उनके दिनों दिन जो है संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। और आज यही वजह है कि संपत्ति में इजाफा जो है वो राजा भैया की तरफ से भी हो चुका है। अब राजा भैया ही नहीं, ऐसे कई नेता हैं जिनकी
संपत्ति में इजाफा राजनेता बनने के बाद हुआ है, चाहे वो केंद्र में बैठा कोई मंत्री है या फिर यहाँ पर जो है नगर में रह करके कोई पार्षद की भूमिका निभा रहा हो। हर किसी के पास संपत्ति का जो है एक अथाह ब्यौरा है। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से पूरे देश में राजनीति के गलियारों में चलने वाले जनता जो है वो गरीब, लेकिन उनको मार्गदर्शन देने वाले राजनेता अमीर। आखिरकार क्यों? ये सवाल सभी के जहन में, और ये सवाल हम उठाना भी चाहते थे, इसीलिए आपसे भी जानना चाह रहे थे कि आखिरकार इस सियासी गलियारे में जिस तरीके से संपत्ति को लेकर के चल रही इस तमाम हेरा फेरी को देखते हुए जो मुद्दे दर मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उसको देख करके अब आप लोग क्या कहेंगे? क्या नेताओं की संपत्ति में इस कदर बढ़ोतरी इस तरफ इशारा नहीं करती कि कुछ तो गड़बड़ी है जो राजनेताओं के द्वारा की जाती है और जनता से वो राजनीति छिपी रहती है? वो राजनीति जिसको लेकर के वो कसम भी खाते हैं, वादे भी करते हैं, तमाम जनता को जो है सर माथे बिठाने की कस्में भी खाते हैं, और कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ जनता के हित में जो होगा वही कार्य करेंगे, जनता के हित के अलावा हम कार्य नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये राज पे से पर्दा उठा पाना बेहद मुश्किल है, और ये राज पर से पर्दा जो है वो उठता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है समझ से परे चीज़ें निकल कर के आती है और किसी को भी नहीं पता चल पाता है कि आखिरकार संपत्ति में इतनी ज़्यादा इजाफा जो है वो नेताओं के कैसे हो जाते हैं, नेताओं का जो इजाफा है वो संपत्ति में कैसे हो जाता है। देखिए, इस सवाल को लेकर के कई सारे मुद्दे जो है वो उठते आए हैं, और उन मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा भी कर ली है। चर्चा में हमने ये जानने की कोशिश भी की कि आखिरकार कैसे मुद्दे दर मुद्दे जो है वो बदल जाते हैं जब बात राजनेताओं की आती है। गरीब किसान अगर 10 साल पहले गरीब था तो वो 10 साल बाद भी गरीब है, लेकिन एक राजनेता जो 10 साल पहले तक जितना उसका आंकड़ा था संपत्ति का, उस आंकड़े में 10 गुना का इजाफा। सिर्फ एक ही राजनेता की बात नहीं हो रही यहाँ पर, तमाम ऐसे कई और राजनेता भी हैं जिनके अगर बदौलत मैं बात चर्चा करनी आगे शुरू करूँ तो देखिए उनके में भी इसी तरीके से इजाफा देखने को मिलता है, और यही वजह है कि इस पर जो है सवाल और बवाल जो है एक साथ मचता हुआ भी नजर आ रहा है। उम्मीद करते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट आपको पसंद ज़रूर आई होगी, लेकिन इस खास रिपोर्ट के अंत में मैं आप लोग के साथ एक सवाल ज़रूर साझा करना चाहूँगी, जो सवाल इस बात को ज़रूर उठाएगा कि आखिरकार नेताओं की जेब इतनी गर्म और यहाँ पर इतनी नर्म गरीबों के हाथ क्यों? तो देखिए, इस सवाल को लेकर के जो है मैं इस खास रिपोर्ट का अंत करना चाहती हूँ, और आप लोग इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो देखा आपने किस तरीके से जो है राजा भैया की जिंदगी को लेकर के हमने तमाम खुलासे आपके सामने किए, लेकिन इसके बीच में कई सारी जनता जो है इस बात को लेकर के भी सवाल उठा रही थी कि समाजवादी पार्टी का समर्थन करना या उनके साथ रहना या उनके लिए काम करना कभी कभी वो इसलिए करते हैं ताकि वो अपनी संपत्ति में इजाफा कर सके। इस सवाल में आप लोगों को कितनी बड़ी सच्चाई लगती है? इस सच्चाई पर आप अपना खुलासा जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।